राहुल गांधी बना रहे रील्स, ममता के सांसद कर रहे मिमिक्री। क्या अपने सांसदों को आपने इसलिए चुनकर भेजा है? अगले चुनाव में वोट मांगने आए माननीय, तो मांगिए उपस्थिति का हिसाब, काम नहीं तो वोट नहीं का लगाएंगे बोर्ड। जैसे सजा पाने वाला नहीं लड़ सकता चुनाव, वैसे ही बार बार सस्पेंड होने वाले सांसद पर भी क्या लगनी चाहिए रोक। ये तस्वीर ध्यान से देखिए और सोचिए कि आपके चुने गए माननीय क्या कर रहे हैं। संसद की बिल्डिंग नई हो गई है, पर संसद ना चलने देने का तरीका वही पुराना है। संसद की सीढ़ियों पर बैठकर सांसद नारेबाजी कर रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी जो स्वेटर पहने और चश्मा लगाए बार बार कुछ बोलते दिख रहे हैं, वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि राहुल गांधी उनका वीडियो भी बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष के बड़े बड़े सांसदों की दिलचस्पी अचानक से रील्स बनाने में हो गई हो। तो सवाल उठता है कि क्या इन्हें आपने इसलिए चुनकर भेजा था? लोकसभा और राज्यसभा से बीते 2 दिनों में 140 से ज्यादा सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। इस पर राजनीति भी काफी तेज हो चली है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार विपक्षी सांसदों को बाहर कर कई बिल पास करवाना चाहती है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साफ साफ कह रहे हैं कि इन सांसदों का आचरण सही नहीं है। ये संसद चलने नहीं देना चाह रहे हैं। सियासत के नजरिए से देखें तो इसका कोई समाधान नहीं दिखता, लेकिन देश के विकास और जरूरी बिलों पर चर्चा के लिहाज से इसका समाधान जरूरी है। संसद में आचार समिति का काम सांसदों के आचार व्यवहार पर नजर रखने और उसकी जांच करने का होता है। कई सांसदों के खिलाफ मिली शिकायत की जांच आचार समिति कर रही है, पर जांच के बाद उनका क्या होगा? क्या जैसे सजा पाने वाला आगे चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक वैसे ही बार बार सस्पेंड होने वाले की सजा बदलनी होगी? संसद का नियम कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को जब लगे कि कोई सदस्य बार बार व्यवधान पैदा कर रहा है, तो उसे सदन से जाने को कह सकते हैं। थोड़ी देर या पूरे सत्र के लिए उसे निलंबित कर सकते हैं। पर विपक्ष अगर यही मानकर चल ले कि हमें सदन ही नहीं चलने देना, तो फिर सरकार विकास कार्य कैसे करेगी? एक दिन का संसद सत्र बुलाने में आपके टैक्स का करोड़ों रुपए खर्च होता है, और अगर उस एक दिन में एक भी बिल पारित ना हो, उस पर चर्चा ना हो या कोई सार्थक बातचीत ना हो, तो उस पैसे की बर्बादी का हिसाब कौन देगा? क्या ऐसे हंगामा करने वाले सांसदों से उसका जुर्माना वसूला जाना चाहिए? लोकतंत्र में विपक्ष का होना बेहद जरूरी है, पर असल सवाल ये है कि अगर वो खुद ही सदन की गरिमा को बनाए नहीं रखना चाहते, तो उन्हें सदन में कैसे रखा जा सकता है? हो सकता है कुछ लोग ये सोचे कि विपक्षी सांसदों की इसमें क्या गलती है, वो तो सदन में सरकार के खिलाफ बोलेंगे ही, और उनका ये काम भी है। जनता ने उन्हें इसके लिए चुनकर भेजा है। पर बोलने का मतलब ये नहीं हो सकता कि अगर आपके सामने से कोई बोल रहा है तो आप उसे सुने भी नहीं और सबसे बड़ी कुर्सी का अपमान करें। बात सिर्फ विरोध तक होती तो शायद इतना बड़ा निलंबन ना होता। बात उससे ऊपर मान और अपमान की हो चुकी है। शायद इसलिए लोकतंत्र के इतिहास में इतना बड़ा सस्पेंशन देखने को मिला है, और 6 महीने बाद इसका सबसे बड़ा प्रभाव दिखने वाला है। अगर ये सांसद आपके लोकसभा क्षेत्र में वोट मांगने जाएं, चाहे वो बड़े नेता हो या छोटे, उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि आपने संसद में उपस्थिति कितने दिन दी, कितने दिन हमारे लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे उठाए, किन मुद्दों पर कितना काम हुआ, और आपको कितने दिन संसद से आपके आचरण की वजह से बाहर रखा गया। इसका जवाब मिलने के बाद ही आप ये तय करना कि आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड कैसा है और आपको वोट किसको करना है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि किसी भी सरकार में सिर्फ विपक्षी सांसदों को ही निलंबित किया जाता है। इसलिए सरकार को ये भी सोचना होगा कि विपक्षी सांसद अगर अपनी बात कहें तो उनका तरीका क्या होना चाहिए। इसका एक रूल बुक तैयार होना चाहिए। अगर उसके खिलाफ कोई जाए तो फिर उसकी सजा सिर्फ सस्पेंशन नहीं, बल्कि उसके आगे की होनी चाहिए, ताकि देश की जनता की करोड़ों के टैक्स के पैसे से चलने वाली संसद की कार्यवाही में कोई यूं ही व्यवधान पैदा न करे। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।